नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। सोशल मीडिया से संसद तक पेगासस मामले की खूब चर्चा है। नेता हों, पत्रकार हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी जासूसी के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। वहीं सरकार जासूसी के आरोपों को निराधार बता रही है। जासूसी और सर्विलांस के आरोपों के बीच देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संसद में भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A का भी जिक्र किया। ऐसे में आज की वीडियो में देश के सर्विलांस नियमों को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि क्या किसी फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जासूसी कराई जा सकती है और इसके लिए कौन से नियम हैं और वो क्या कहते हैं। तो दो एक्ट हैं, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 69। इन दोनों ही कानूनों का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, सुरक्षा और दूसरे राष्ट्रों से दोस्ताना संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने की स्थिति में कर सकते हैं। इसके जरिए टेलीफोन पर हो रही बातचीत और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन इस कानून के इस्तेमाल के लिए और इंटरसेप्शन का आदेश केवल गृह सचिव या राज्य सरकारों के गृह सचिव दे सकते हैं। टेलीग्राफ एक्ट की बात करें तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून में कई बार संशोधन हो चुके हैं। 1885 में पहली बार आए इस एक्ट के मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार आपातकाल या लोक सुरक्षा के हित में फोन मैसेज को बैन कर सकती है, उसे टेप कर सकती है या उस पर निगरानी रख सकती है। आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है तो सरकार किसी का फोन टेप करा सकती है। हालांकि भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2007 के नियम 419 और 419A में टेलीफोन मैसेज की निगरानी पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया का जिक्र है और सरकारी एजेंसी को यह अधिकार है कि वो गृह मंत्रालय से इजाजत लेकर किसी व्यक्ति का फोन टेप कर सकती है। लेकिन वित्त मंत्रालय और सीबीआई को अलग तरह का अधिकार मिला हुआ है और ये दोनों सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर 72 घंटे तक किसी भी व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं। और अब इसी तरह आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को समझते हैं। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने 19 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए बनाए गए, भेजे गए या हासिल किए गए या स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने का अधिकार देती है। और इसी नियम का इस्तेमाल कर सरकार ने भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर फोन टैपिंग का आदेश किसी एजेंसी को लेना है तो केंद्र और राज्य सरकारों के गृह सचिव 2 महीने से 6 महीने तक के लिए किसी भी व्यक्ति का फोन टैप करने की इजाजत दे सकते हैं। देश में फोन टैप करने के लिए कोर्ट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो आखिर में यह जान लीजिए कि कौन सी एजेंसियां हैं जिनको फोन टैप करने का अधिकार है। ये एजेंसियां हैं आईबी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सीबीडीटी, डीआरआई, एनआईए, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल के इस वीडियो में आपने जाना कि पेगासस पर मचे हो हल्ले के बीच सर्विलांस के कानून देश में कैसे काम करते हैं। और ऐसी और भी कई जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमसे जुड़े हुए वीडियोस।